यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसकी सूचना जरूर मिले। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से परिमेय संख्याएं पाठ का अभ्यास 1 के, और इसके साथ साथ हम दक्षता अभ्यास 1B के भी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे परिमेय संख्या को, कोई परिमेय संख्या है उसको दशमलव संख्या के रूप में कैसे बदला जाता है। तो दशमलव संख्या में बदलने पर वो दो प्रकार की दशमलव संख्याएं आपको मिली थी, एक शांत दशमलव संख्या और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या मिली थी। तो इसमें हम शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना सीखेंगे। जैसे कहीं अगर लिखा है 123, तो इसमें आप पढ़ते 3 इकाई, 2 दहाई, 1 सैकड़ा, ठीक। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे कहीं लिखा गया है 12.15, तो आप कैसे पढ़ते हो 12.15। इसमें 2 इकाई होता है, 1 दहाई होता है, 2 इकाई 1 दहाई। लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उसको इकाई दहाई न पढ़ करके उसे दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे यहां इकाई मान के चलेंगे तो ये दहाई, तो दहाई न कह के इसको दशांश कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, दशांश। फिर दहाई सैकड़ा, सैकड़ा न कह के इसको कहेंगे शतांश, ठीक। फिर ऐसे अगर कोई संख्या होती जैसे 3 होता तो इसको क्या कहते आप, इसको सहस्त्रांश, इसको क्या कहते, सहस्त्रांश कहा जाता है। तो दशांश का मतलब होता है 1/10, शतांश का मतलब होता है 1/100, सहस्त्रांश का मतलब होता है 1/1000। तो इधर वाली संख्या को ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे इकाई है, और इधर वाली संख्या को क्या पढ़ेंगे, 1 दशांश, 5 शतांश, 3 सहस्त्रांश। माने इस तरीके से इसको इधर वाली संख्या को पढ़ते हैं। जैसे 1 शतांश है तो 1 गुणे 1/10, 5 शतांश है तो 5 गुणे 1/100, 3 सहस्त्रांश है तो 3 गुणे 1/1000। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे दशमलव संख्या को कैसे परिमेय संख्या के रूप में बदला जाता है। जैसे 0.15, मान लीजिए यही है 0.15। अब इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। इसमें देखिए 0 के दशमलव के बाद इधर शून्य है, चाहे तो आप शून्य इकाई कह सकते हो। जैसे यहाँ शून्य इकाई, फिर ऐसे आगे बढ़े, लेकिन छोड़िए क्योंकि शून्य है तो शून्य किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 1 दशांश, 1 दशांश प्लस 5 शतांश, 5 शतांश। 1 दशांश का मतलब होता है 1/10 और 5 शतांश का मतलब होता है 5/100। अब इसको हल कर लीजिए जैसे भिन्नों को आप हल करते थे। 1 दशांश, अगर इसका हर बराबर करना चाहे तो देखिए 10 दहम में 100, 10 का गुणा हर में, 10 का गुणा अंश में। तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 100, और फिर इसमें हो जाएगा 5/100। हर इसका बराबर है तो ये हो जाएगा 100 और 10 धन 5, तो क्या आएगा 10 5 15/100। और चाहे तो इसको और हल कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 तियाई 15, 5 विषम में 100, तो 3/20। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें इसी का। 1.5, मान लीजिए 1.5
5 है और इसी को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, 1 इकाई, अगर दशमलव के पहले है तो इकाई दहाई सैकड़ा होके बढ़ेगा, 1 इकाई, इसमें 1 इकाई रहेगा प्लस 5 दशांश, 5 दशांश, ठीक, इसमें 5 दशांश रहेगा। तो 1 इकाई माने 1 ही हो जाएगा, प्लस 5 दशांश का मतलब है 5 गुणे 1/10। अब ये हो जाएगा 1 धन 5 के 5/10, ये हो जाएगा 5/10। हल कर लीजिए, 10 1 के 10, 5 15/10। इस 15/10 को और सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 से दोनों कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, हो जाएगा 3/2। ये हो गया आपका 3/2 और ये हो गया 3/20। इसी तरीके से आप बदल सकते हैं। अब जरा ध्यान से इन दोनों एग्जाम्पल को आप देखिए, क्या इतना करना हमेशा जरूरी है? देखिए अगर यहां ध्यान से देखें, हम यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हैं और इसमें भी यहां से आप डायरेक्ट यहां आ सकते हो, 15/10 तक पहुंच सकते हो आप। कैसे, देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें इकाई दहाई सैकड़ा, तो माने 100वें स्थान पे ये दशमलव आ रहा है तो आप इसको 15/100 कर सकते हो। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 15/100 हो गया। और इसमें देखिए इकाई दहाई, इसको लिख सकते हैं 15/10 और ये 15/100, 15/10। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं क्या जरूरी है कि माने इतना पूरा किया जाए। तो इसमें देखिए आप यहां से डायरेक्ट ये कर सकते हैं, यहां से ये। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें इस तरीके से नहीं, हम जैसे बता रहे हैं उस तरीके से आप डायरेक्ट करेंगे, जैसे 0.625। अब की बार इस तरीके से न करके हम डायरेक्ट यहां आते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको आप लिख पाएंगे 625 बटे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000, ठीक। अब इसमें हल कर लीजिए इसको। अब देखिए वैसे ही दिख रहा है, वैसे 625 1000 का मसा ले लीजिए, जो आएगा दोनों कट जाएगा। लेकिन आप नहीं काट, अगर मसा निकालने बड़ी संख्या आ रही है, काटने में दिक्कत है, तो आप सीधे सीधे 5 से एक बार काट दीजिए। तो 125 25 625, फिर 5 ये 200 हो जाएगा। फिर देखिए ये 5 से कट जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 25 25 25 से ही काट दीजिए, दोनों कट जाएंगे। 25 25 125 और 25 8 200, तो आ गया 5/8। इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, माने सीधे सीधे आप इसको ला सकते हैं। तो चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं, इसके अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है इसके अभ्यास प्रश्न में, इसमें 2 ही प्रश्न है। अभ्यास 1 के में दोनों में ही दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। उसमें कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं, उसको परिमेय संख्या के रूप में बदल लेना है। तो चलिए पहला इसका एग्जांपल देखते हैं। 0.35, 0.35। अब इसको परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो जाएगी 35/100। अब 5 से दोनों कट जाएगा, 5 7 35, 5 विषम में 100, ये हो गया 7/20 आसानी से। और अगर पहले वाले तरीके की तरह करना चाहेंगे तो 3.5 शतांश, फिर हल करके 35/100 आपको मिलेगा, फिर आपको माने आपका आंसर 7/20 तब भी आएगा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे है 7.05,
010 को बदलना है। फिर यहां देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, माने 7010। चाहे तो आप 0 हटा भी सकते हैं पहले से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ये शून्य से ये शून्य हट जाएगा और हो जाएगा 701/100। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, माने फिर देखिए 2.25, 2.25 किसको बदलना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, माने हो जाएगा 225/100। 5 से काट दीजिए इसको। 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 विषम में। अभी और भी कट जाएगा, ये 45/20 अभी और भी सरल हो जाएगा। 5 9 45, 5 चौके 20, ये हो गया 9/4। 2 बार काटने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप 225 100 का मस लेकर के एक बार में ही काट सकते हैं। ये आंसर आपको मिल जाएगा 9/4। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसी तरीके से इसमें और भी प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में भी वही P/Q के रूप में परिमेय संख्या को लिखना है। तो इसमें से हम एग्जांपल ले लेते हैं 8.625। 8.625। अब इसमें क्या करना, फिर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या आप लिखेंगे 8625/1000। फिर 5 से काट दीजिए, ये 5 से कटता जाएगा। जैसे 5 इक्के 5, 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 5 बचे 25 और 5 दूना 10, ये 200 हो जाएगा। माने आ गया 1725/200। और भी कट जाएगा ये, और भी हल कर लीजिए। 5 तिहाई 15, 22, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 चौके 20, माने कुल मिलाकर के ये 40 आ जाएगा। फिर आ गया आपका 345/40। फिर देखिए कट जाएगा 5 से। 5 छके 30, 5 9 45 और 5 8 40, माने हो गया 69/8। आप अपने तरीके से काट लीजिएगा। तो 69/8 हो गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका 16.375। फिर देखिए उसी सेम टू सेम सबका हल करने का तरीका वही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो जाएगा 16,375/1000। ठीक, तो इसको अगर आप हल करेंगे, पहले फिर वही 5 से कटेगा। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 5 दूनी 10। ठीक, फिर 5 से काटना चाहें कट जाएगा। 5 छके 30, ठीक, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 चौके 20, 40 हो जाएगा। ये माने आ गया आपका 655/40। और काट दीजिए इसे। 5 इक्के 5, 5 तिहाई 15, 5 इक्के 5, 5 8 40, माने 131/8। इसका हो गया 131/8। तो इस तरीके से अभ्यास 1 के प्रश्नों को आपने देखा। शेष प्रश्नों को आप स्वयं लगाएंगे। चलिए इसके दक्षता अभ्यास 1B के प्रश्नों को भी देखते हैं। देखिए दक्षता अभ्यास में वही प्रश्न होते हैं जो इसके पहले अन्य प्रश्नावलियों में आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसमें से कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि आपकी भी पुनरावृत्ति हो जाए। जैसे पहले में कह रहे हैं दक्षता अभ्यास 1B का पहला सवाल है कि यदि x इक्वल टू -3/5, x इक्वल टू -3/5, y इक्वल टू -4/7, तो आपको दिखाना है पहले में मॉड में x क्रॉस y इज इक्वल टू मॉड में x क्रॉस मॉड में y
और सेकंड में कह रहा है कि x मॉड में x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू मॉड x डिवाइड बाय मॉड y। देखिए इस तरीके का सवाल आप लगा चुके हैं मापांक वाली प्रश्नावली में, इसे हम आपको बताते हैं। चलिए पहले इसका मान निकाल लेते हैं। मॉड में x डिवाइड बाय y, ठीक। अब इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए। x का मान कितना है? -3/5। देखिए -3/5 में भाग दे देना है y का -4/7, ठीक। अब क्या आएगा? -3/5। देखिए भाग के लिए मैंने आपको बताया है, जब भी दो भिन्न का या दो परिमेय संख्या का जब भी आपको भाग देना हो तो भाग की जगह पे गुणा, हर की जगह, हर को अंश बना लीजिए इसका, और इसका अंश हर बना लीजिए। ये तो कितना आएगा? हल कर लीजिए। ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 -21 और 5 चौका 20, माने आ गया 21/20। मॉड लगेगा तो ये ऋण चिन्ह हट जाएगा, केवल 21/20 आएगा। चलिए भाग अलग से ये वाला करके देख लेते हैं। मॉड में x भागे मॉड में y। मॉड में x का मान कितना है? ये देखिए -3/5, -3/5 भागे y का मान है -4/7। तो क्या आ जाएगा कि ऋण चिन्ह हट जाएगा क्योंकि यहां मापांक लगा हुआ है। भाग को गुणा बना दीजिए, 7 को ऊपर कर दीजिए, 4 को नीचे, मापांक इसका हट जाएगा। फिर देखिए 7 का गुणा 3 में भिन्नों का भाग है या परिमेय संख्याओं का भाग है, तो 7 त्रिक 21/20। फिर वही आ गया। देखिए दोनों जब ये बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये सही है। अर्थात मॉड में x भागे y इज इक्वल टू मॉड में x भागे मॉड में y, ठीक। चलिए इसके प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को पहला आप स्वयं लगाएंगे, इस तरीके का प्रश्न आप लगा चुके हैं, ठीक। तो पहले देखिए दूसरे में कह रहा है उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें शॉर्टकट तरीके से लगा दिया गया था। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको हम बताते हैं। करें उन सभी परिमेय संख्याओं ज्ञात जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। अगर हम संख्या रेखा पर 5/6 को दिखाएं, देखिए 1/6, ये हुआ 2/6, ये 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6, 6/6, ऐसे बढ़ाते जाइए। देखिए ये 5/6 आपका है। जस्ट अगर इतनी ही दूरी पर दूरी बराबर हो, इधर क्या आएगा? -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, आप बढ़ाते जाइए। यहां देखिए इस ओस माने शून्य से जितनी दूरी पे ये 5/6 है, उतनी ही दूरी पे ये -5/6 है। तो -5/6 जितनी दूरी पे है, माने इसका भी मापांक 5/6 आएगा, और इधर जो आपका +5/6 है, 5/6, इसका भी 5/6 आएगा। तो वो दो माने परिमेय संख्याएं जिनका मापांक 5/6 है, तो उसमें से एक है -5/6 और 5/6, क्योंकि ये समान दूरी पे हैं तो इनकी माने परिमाण इनका बराबर है। केवल एक बाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है और एक दाहिनी तरफ, ठीक। चलिए तीसरा देखते हैं। उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। ये प्रश्न आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो वह कौन सी संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 0 होता है? स्वयं शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है। चौथा प्रश्न देखिए इसका, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए शांत अशांत के लिए मैंने आपको एक नियम बताया था, उस नियम की सहायता से आप
बता सकते हैं कि कौन कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसमें शांत है और कौन कौन सा अशांत है। तो ये हो गया प्रश्न आपका 27/4, फिर है ये 5/6। देखिए एक तरीका है, आप पहले ये देख लीजिए कि जिस भिन्न को माने जिस भिन्न का पता लगाना है शांत है या अशांत, वह अपने सरलतम रूप में है कि नहीं। पहले इनको चेक कर लेते हैं सरलतम रूप में है कि नहीं। ये तो है ही, क्योंकि ऊपर नीचे इसको उभयनिष्ठ नहीं है। ये नहीं है क्योंकि 45 चौका 180, 180 में 3 जोड़ेंगे तो 183 हो जाए, 183 45। थोड़ा इसको बदल, जो नहीं है उसको बदल देंगे आप। 11/8, 45 चौका 100 माने 100 अलग से कर लीजिए, 183/45। 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 3 6 18, 3 1 3 और 3 15 में 45, 61/15, 61/15। और ये 33 माइनस 33/80, ये भी सरलतम रूप में है, ये भी अपने सरलतम रूप में है और ये भी। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा शांत दशमलव के रूप में है, इसके लिए क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करिए। 8 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8। 15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5। 80 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बच्चे 80। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6 और फिर हाँ बस इतना है। देखिए मैंने आपको बताया था जब कोई परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है उसके हर का आप गुणनखंड कर लीजिए। जब उसके हर का आप गुणनखंड कर लेते हैं तो उसके उन अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों में या तो केवल 2 हो पूरा गुणांक, या तो 5 हो, या तो 2 और 5 हो, इसके अलावा और कुछ भी न हो तो वो शांत होता है। अगर 2 5 के अलावा और कोई संख्या आती गुणनखंड में तो वो अशांत होता है। तो इसमें आपको बताना है कि शांत इसमें कौन कौन सा है। देखिए शांत एक ये है, शांत एक ये है, ये और ये नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है। 2 5 ही केवल होता, 2 या 5 होता या केवल 5 होता या केवल इसमें 2 होता तो ये भी शांत होता है। क्योंकि इसमें 3 आ गया है इसलिए ये अशांत है, ये अशांत है, ये शांत है। मानी 11/8 और माइनस 33/80 शांत है, बाकी अशांत। इसी तरीके से आप पांचवा कर सकते हैं। पांचवें प्रश्न में ये कह रहा है कि इसमें बताना है कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। जैसा कि 5/7 सबको लिखना ही पड़ेगा, 1/9, 3/5, 17/30, फिर -5/28, फिर -413/605। तो इसमें सब अपने निम्नतम रूप में लगभग है। तो गुणनखंड 30 का 2 तिहाई 6 बचे 30, 28 का 2 दूना 4 7 28, 605 का अगर करेंगे हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 5। इसमें देखिए इसमें पूछा है कि कौन कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या निरूपित, कौन कौन सा अशांत है। देखिए ये अशांत है, ये अशांत है, ये अशांत है, ये भी अशांत है और ये भी। केवल और केवल यही एक शांत है, बाकी सब अशांत है। क्योंकि इसी में गुणनखंड 5 है, इसमें 2 तो है, 2 भी है 5, लेकिन 3 आ गया, इसमें 7 आ गया, इसमें 11 11 आ गया, इसमें 3 3 है इसलिए नहीं हो। चलिए छठवें प्रश्न को देख लेते हैं। छठवें प्रश्न में है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव में व्यक्त करना है। इसमें सीधे आपको भाग देना है
भाग दे करके रिप्रेजेंट करना। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको हम बताते हैं। जैसे पहले वाला देख लीजिए, -9/40। पहले 9/40 को बदल दीजिए, जो आएगा माइनस उसके आगे लगा दीजिएगा। देखिए 40 से 9 में भाग दीजिए, 0 यहाँ शून्य बढ़ा दीजिए। 40 दूना 80, 90 में से 80 गए 10, 10 में बढ़ाया 100, 40 दूना 80, ठीक 20, 100 और फिर 10 में बढ़ा के शून्य, 4 25 20, ये हुआ। तो इसमें ये हो जाएगा 0.225, माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगा दीजिएगा, ये हुआ। फिर देखिए इसी तरीके से आप अन्य को बदलेंगे। चलिए एक और बता देते हैं, इसका लास्ट -88/7, -88/7, ठीक -88/7। 7 से पहले 88 में भाग दे दीजिए, 7 से 88 में भाग दीजिए। देखिए क्या आता है, 7 इक्के 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1 18, 7 दूना 14, 4 18, ठीक। और फिर दशमलव बढ़ा के, अब क्योंकि भाग जाएगा नहीं, 0 कर दीजिए तो जाएगा 7 25 35, ये घटता जाएगा, 7 25 35, 5 40, दशमलव बढ़ा शून्य यहाँ बढ़ा दीजिए, 7 7 49, फिर 1 आएगा, दशमलव बढ़ाया 0, 7 इक्के 7, ठीक। फिर आएगा 3, दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ा दीजिए तो फिर आ जाएगा 7 चौका 28, फिर आ जाएगा 2 30, दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ा लीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 26, दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ाइए, 7 8 56, 7 8 56, 4 60। फिर देखिए 4 से फिर जब डिवाइड करेंगे तो यहीं से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। माने क्या आएगा पता है, 4 आ गया, यहाँ 40 हो जाएगा। फिर कितने बार ले जाएंगे, 5। देखिए 7 25 35, 5 40, ऐसे आता जाएगा आगे। तो आगे मिलेगा क्या, फिर ऐसे 5 7 1 4 2 8, ऐसे फिर 5 से शुरू हो जाएगा। इसमें पूरा लिखना नहीं, ऐसे अनंत तक जाएगा। इसमें देखिए 5 7, ये आया कितना, यहां देख लीजिए 12.5 7 1 4 और फिर 2 8। इसके बाद रिपीट हो रहा है, फिर आएगा यही 5 7, ऐसे फिर नहीं लिखना आपको। देखिए यही चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, या तो इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दीजिए, या तो 12.5 7 1 4 2 8 लिख करके एक डॉट यहाँ 5 के ऊपर, एक 8 के ऊपर लगा दीजिए। ये भी एक तरीका है, ये भी जो बार बार रिपीट होगा उसके लिए ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें और एग्जांपल्स अगर लें, जैसे एक एग्जांपल ये -2 सही 4/11। देखिए इसको कन्वर्ट करिए, -2 सही 4/11, -2 सही 4/11, 11 दूना 22, 22 4 26, -26/11। कन्वर्ट करिए इसे भी, 11 से 26 में भाग दे दीजिए, क्या होगा, 11 दूना 22, 4 26, दशमलव बढ़ा के 0 लगाइए, 11 तिहाई 33, 7 40, दशमलव बढ़ा 70 कर लीजिए, 11 छक्का 66 हो जाएगा। फिर 4 आएगा, दशमलव बढ़ा 0, फिर 11 तिहाई 33 हो जाएगा, फिर 7, फिर 0, फिर देखिए 11 छक्का 66 हो जाएगा। ऐसे आता जाएगा, शून्य शेषफल नहीं आएगा। इसमें देखिए 3 6 रिपीट हो रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2.36 रिपीट नहीं करेंगे, या तो इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, या तो फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, या तो फिर 2.36, 3 और 6 के ऊपर नहीं।
चूंकि ये निगेटिव चिन्ह में है तो यहाँ निगेटिव चिन्ह में आएगा। वैसे इसमें भी देखिए शायद ये भी निगेटिव चिन्ह में है, -88 बटे था तो माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस चिन्ह इसमें भी लगा देंगे। देखिए कन्वर्ट उसी तरीके से करना है जैसे आप करते हैं, माइनस चिन्ह है तो उसके आगे माइनस चिन्ह बढ़ा लेंगे। जैसे ये इसमें माइनस चिन्ह था तो माइनस बढ़ा लिया, इसमें माइनस था तो इसमें। फिर अंतिम प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो ये आपको अभी इसके पहले ही बताया गया, इसको आप स्वयं बदल लेंगे। तो इस तरीके से आपका पाठ 1 परिमेय संख्या समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नए पाठ के साथ। थैंक यू।